जरा भवानीपुर सीट को लेकर एक बार फिर से शुरुआती रुझान में आपको बता दें, ये देखिए खेला यहां पर होता दिखा है। एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी आगे चलते दिख रहे हैं, ममता बनर्जी एक बार फिर पीछे। ममता बनर्जी को 4822 वोट जो है वो उससे पीछे ही चल रही है। फिलहाल उनके आगे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेट चल रहे हैं। 6380 सीटों जो वोट है उससे वो इस सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए। तो भवानीपुर विधानसभा सीट देखिए किस तरीके से अप डाउन हो रहा है वहां पे। वाजपेयी जी, भवानीपुर पर सबकी नजर है। भवानीपुर में जिस तरीके की लड़ाई आप देख रहे हैं, अभी हमने बयान भी सुना था शुभेंदु अधिकारी का, उन्होंने कहा था कि थोड़ा 11-12 बजने दीजिए, उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं वो भवानीपुर को लेकर। वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट तो उनका पूरा जो उनका चुनावी अभियान रहा है, जो पूरी तरीके से उन्होंने जो अपना कैंपेनिंग चलाया है, वो पूरे कैंपेनिंग में वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उन्हें ये चीज मालूम था जो कि इस बार जो परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं, और बदलने के साथ में क्योंकि वो भी पुराने और ममता बनर्जी के पुराने साथी रहे हुए हैं, तो उनको मालूम था जो कि वस्तुस्थिति जमीन पे क्या होने जा रहा है। तो इस चीज को लेकर के वो कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, और अभी भी जो है वो कॉन्फिडेंट हैं अपने ये सीट को लेकर के। लेकिन अभी है जो भवानीपुर और प्लस अभी वहां पे आपको 667 से नंदीग्राम में अभी आगे चल रहे हैं ये। लेकिन यहाँ भवानीपुर में अभी 1568 कुछ वोटों से उन्होंने अभी फिर आगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो 7 वार्ड है, 7 वार्ड में पिछले जो लोकसभा का इलेक्शन में भाजपा जो है ये भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी में 5 पे आगे रही थी। 5 जो वार्ड है केएमसी का जो है उसमें, इसी को लेकर के ममता बनर्जी इस बार पूरी तरीके से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में लास्ट मोमेंट तक, कल भी उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट से काउंटिंग एजेंट एवं पूरे जो नेता हैं उनके साथ में बैठक किया था, जो कि कैसे क्या है नहीं है किस तरह से है। वो लगातार इस चीज पे थी, जो कि वहाँ पे अब वहाँ का एक है जो वो मिनी इंडिया है भवानीपुर, वहाँ पे वो सभी ये है। वाजपेयी जी, एक मेरा सवाल मेरा यहाँ पर टीएमसी को लेकर है। जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? वाजपेयी जी, मेरी आवाज जी। मेरा एक सवाल यहाँ पर एक ये है कि आप टीएमसी के जो प्रमुख ममता बनर्जी, उनका एक रैली के दौरान एक बयान सामने आता है, और चूंकि चुनाव का मौसम था, चुनावी माहौल था, और एक एक जुबान से निकली हुई बात जो है वो जनता पकड़ लेती है, उस पर ध्यान दिया जाता है, चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं। एक रैली में ममता बनर्जी संबोधित करते हुए बयान देती हैं और एक शेर और शायरी के अंदाज में वो बात कहती हैं। जाते हुए जब मंच से विदा लेती हैं तो वो कहती हैं कि फिर मिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, फिर जोड़ा फूल खिलेंगे, रहा त्रिमूल तो फिर मिलेंगे, रहा त्रिमूल तो फिर मिलेंगे। जब ये शब्द उनके मुंह से निकला तो बीजेपी ने इसे खूब बुनाया, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। लगा कि टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ डोला है इस बार चुनाव में। तो क्या यह बात सही है कि इस बार के जो मतदान हुए, इस बार का चुनाव टीएमसी ने लड़ा है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो लड़ा गया, वो कुछ लूज कॉन्फिडेंस के साथ लड़ा गया था? लूज कॉन्फिडेंस नहीं, और यहाँ वो 15 साल से मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनके पास में भी और पूरी ग्राउंड लेवल पे उनका वर्कर है। इसके अलावा आईपैक के लोग थे, सारी चीजें वहाँ है, मतलब वो काम कर रहे थे। तो उनको तो फीडबैक था, जो कि मेरे खिलाफ पे अब 15 साल हो चुका है, तो एक बहुत ही बड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होगा, महिलाओं की सुरक्षा का फैक्टर होगा। दूसरी चीजें उन्होंने इसके काट के लिए उन्होंने, आपको याद होगा जो वो पहले ही जिस समय कहीं पे भी अगर दूसरे राज्यों में अगर बंगाल के लोगों के साथ मारपीट होती थी तो उसे ये बंगला अश्लीलता से जोड़ करके बंगला भाषियों पर अत्याचार से करके इसको वो हवा देती थी। तो उन्हें ये चीज लग रहा था जो कि हर बार तो अश्लीलता का काट चलेगा नहीं, क्योंकि पिछली बार 2021 में उन्होंने इस चीज को ही भुनाया था, जो कि बाहरी बनाम बंगाली बेटी, मतलब बंगाल की बेटी के तौर पर खेला था। लेकिन इस बार थोड़ी सी वस्तुस्थिति थी, क्योंकि अब लोगों को भी समझ में आ गया है, जो यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ से युवा है, चाहे जो भी प्रवासी जो यहाँ से बाहर जाकर के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, या मुंबई में कर रहे हैं, या अदर दिल्ली में कर रहे हैं, या हरियाणा में कर रहे हैं, तो उन लोग वहाँ का जो डेवलपमेंट है, या यूपी में कर रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ का डेवलपमेंट वो देख करके आए। तो देखने के बाद में अब वो चीजें हुई हैं जो वहाँ पे इतनी चीजें चल रही है, और यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई रोजगार नहीं है, चाहे किसी तरीके का कोई बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ भत्ते की बात हो रही है।
वाजपेयी जी, मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा है। टीएमसी को या ममता बनर्जी को अपनी कल्याणकारी योजनाएं जो है, लक्ष्मी मुद्रा जैसी योजना थी, लक्ष्मी भंडार जैसी योजना थी, उसको लेकर बड़ा भरोसा था, उसका क्या हुआ? क्या वो लोगों को इसमें इसका जो भरोसा, देखिए मैं वही कह रहा था, जो अब लोग ये नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर जब भी मैं कई संदेश खाली से लेकर के मैं भी कई ग्राउंड रिपोर्ट में गया था, कई ऐसे सुदूर के जो साउथ 24 परगना के हैं, नॉर्थ 24 परगना के जो मैं ग्रामीण इलाकों में मैं गया था, तो वहां पे जो महिलाओं से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे जो कि पैसा जरूरत नहीं है, मेरे के इज्जत जरूरी है। तो अब ये चीज एक अलग चीजें बात हो गई थी, एक अलग लेवल पे चला गया हुआ था मामला। तो अब वहां से ये चीजें रिवाइव कर देना, जो हम 1500 रुपया दे रहे हैं और 1500 रुपया में बेरोजगारी भत्ता दे रहा लेकिन हूं, पश्चिम बंगाल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको तो साइलेंट वोटर कहा जा रहा था, उनको लेकर विश्लेषक कुछ भी बोलने से बच रहे थे, निर्णायक भूमिका में और निर्णायक मानी जा रही थी। उनका रुझान क्या कह रहा है? क्या बीजेपी उनका विश्वास जीतने में कामयाब दिखी है? लग तो रहा है, अभी तक का जो चल रहा है, लेकिन अभी अब ईवीएम खुलने दीजिए, अभी तक तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कुछ कहना, किसी नतीजे पे पहुंचना। अभी ईवीएम की जब तक अभी 12-1 बजे तक ज्यादा समय नहीं है, अभी 11 बजने वाला है, लगभग 11। 1-1.5 घंटे में बहुत चीजें के लिए सामने आ जाएगी जो क्या वस्तुस्थिति बन रही है। नहीं वाजपेयी जी, क्योंकि अब झालमुड़ी की बात ना हो, झालमुड़ी की बात तो पूरे चुनाव में होती आई है, तो जब ईवीएम खुलेगी तो झालमुड़ी किसको मिर्ची लगने वाली है, किसको जो है तीखी लगने वाली है, क्या देखते हैं आप? अभी तक के जो रुझान में तो लग रहा है जो कि अब वो वही नहीं, मछली का कांटा भी फंस गया था, तो ये भी हो गया जो मछली का कांटा भी फंस चुका है। झालमुड़ी का झाल तो अलग है, मछली का कांटा भी फंस गया है गले में। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि ये देखिए वो